मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। सो आई अमित कुमार अगेन वेलकम यू ऑल इन आईआईटी मंथन। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर टाइम पे मिल रहे होंगे और आप उनको अपना टाइम लगाकर देख रहे होंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को ट्राई कर रहे थे, तो हमने काफ़ी न्यूमेरिकल कर लिए हैं। लेट अस ट्राई सम मोर न्यूमेरिकल्स। Question is that a truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 metric ton. 7 metric ton. तो क्या दिया हुआ है कि एक ट्रक है, वो रेस्ट से स्टार्ट करता है। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स its initial velocity will be equal to 0। तो एक ट्रक रेस्ट स्टार्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो एक पहाड़ी से नीचे की तरफ रोल करता हुआ उतरता है, और उसका एक्सेलरेशन क्या है, इट इज हैविंग ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 400 मीटर, और वो 400 मीटर ट्रैवल करता है 20 सेकंड में। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, इसका एक्सेलरेशन निकालिए। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन एंड 1 मेट्रिक टन विल बी इक्वल टू 1000 किलोग्राम। तो हमें क्या निकालना है, हमें उस ट्रक जिसका मास 7 मेट्रिक टन मीन 7000 किलोग्राम है, उस ट्रक पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, एक ट्रक है हमारे पास जो कि रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसकी, और एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है a मान लिया, और 400 मीटर चल रहा है वो 20 सेकंड में, और हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है उस ट्रक के ऊपर। ठीक है, लेट अस फाइंड। गिवन, तो गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक दैट इज u कितना है, 0 है। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक विल बी इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है, और ट्रक इज रोलिंग डाउन हिल with a constant acceleration that is a। तो क्या है कि ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे था, और जब उसने चलना स्टार्ट किया, इट इज रोलिंग डाउन द हिल विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन दैट इज a। हमने a मान लिया, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक दैट इज s। हाउ मच, 400 मीटर, 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रक ने। टाइम टेकन बाय द ट्रक दैट इज t, इट इज हाउ मच, 20 सेकेंड।
तो टाइम टेकन बाय ट्रक विल बी 20 सेकेंड। तो क्या दिया हुआ है, ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे था, और जब उसने चलना स्टार्ट किया इट इज रोलिंग डाउन द हिल विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन दैट इज a, एंड इट ट्रेवल्स 400 मीटर in 20 seconds, means the value of s is equal to 400 meter and time is equal to 20 seconds, and we have to find the force on the truck, force exerted on the truck whose mass is 7 metric ton. So mass of truck, mass of truck m कितना है, 7 metric ton. So 1 metric ton will be equal to 1000 किलोग्राम. एक मेट्रिक टन जो होता है वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है. इसका मतलब 7 मेट्रिक टन विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 1000 kg. 1000 kg. इट मीन्स कितना हो गया, 7000 किलोग्राम उस ट्रक का मास हो गया. और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ट्रक. क्या निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड. ओके, सो नाउ सॉल्यूशन. सो हमें क्या निकालना है, फोर्स. अब फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला मेरा क्या है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन. बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन. इट मीन्स फर्स्ट क्वांटिटी विच वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन. इट मीन्स हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें पहले एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा. इट मीन्स वी हैव टू प्रोसीड फॉर फाइंडिंग द एक्सीलरेशन. तो ए, अब इसमें देखिए u मुझे दिया हुआ है, ठीक है, s भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, और a मुझे पहले निकालना है. क्या करूंगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की मैंने, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. s क्या है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर. s इज 400, u इज 0, 0 इंटू टी इज 0, नो इशू. 1/2 a, t कितना है, t इज 20 का स्क्वेयर. सो इट मीन्स 400 इज इक्वल टू हाफ a इंटू 400. ठीक है, सो कैंसल आउट. ए कितना आ गया, ए आ गया 2 मीटर पर सेकेंड. सो वैल्यू ऑफ ए इज हाउ मच, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड. ए की वैल्यू क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन विच इज कांस्टेंट, द कांस्टेंट एक्सीलरेशन विल बी हाउ मच, 2 मीटर per second square. Now we have to find the force, and we know that the force will be equal to mass multiplied by acceleration. Mass is 7000 into 2. It is how much, 14,000 Newton, or you can say 14 किलो न्यूटन. कितना आ गया, 14 किलो न्यूटन इज द फोर्स. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, ट्रक की 0 थी, और ट्रक एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है, और ट्रक ने 400 मीटर ट्रेवल किया 20 सेकंड में. इट मीन्स u हमें दिया हुआ है, s भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है. तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं,
ए निकाल सकते हैं, और ए निकालने के बाद हमारे पास मास दिया हुआ है, मास कितना है 7 मेट्रिक टन। इट मीन्स 1 मेट्रिक टन विल बी इक्वल टू 1000 kg. It means 7 metric ton will be equal to 7000 kilogram. You just multiply the value of mass with acceleration, you will get mass force. Force will be mass into acceleration. It is how much? 14 kilonewton. ठीक है. Come on to next question. क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो क्या निकालना है? हमें फोर्स निकालना है जो कि व्हीकल और रोड के बीच में होगा. तो हमें क्या दिया हुआ है? ऑटोमोबाइल व्हीकल का मास कितना दिया हुआ है? 1500 kg दिया हुआ है, और हमें निकालना है फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड if the vehicle has to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो हमें क्या निकालना है? देखो, इसमें निकालना है हमें व्हाट इज द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड द रोड, एंड दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड इट मीन्स हियर वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स. यहाँ हमें क्या निकालना है? फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है. एंड वी नो दैट द फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स which acts in a direction opposite to the direction of the motion of the body. So क्या दिया हुआ है? mass of automobile vehicle that is how much? 1500 kg. तो क्या होगा? 1500 किलोग्राम. मास ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल इज इक्वल टू 1500 kg. ठीक है, और क्या दिया हुआ है? रिटार्डेशन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल कितना दिया हुआ है? 1.7 मीटर पर सेकेंड. तो कितना दिया हुआ है? रिटार्डेशन इज 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको निकालना है. ठीक है, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. F will be equal to mass multiplied by acceleration. Mass multiplied by acceleration. So mass is 1500 multiplied by minus 1.7. It is how much? 15 7 जा 105, 15 1 जा 15 plus 10 25, and it is 100.
दैट इज हाउ मच, क्या आ गया 2550 न्यूटन. सो फोर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच माइनस के 2550 न्यूटन हमारा फोर्स आ गया. एंड एज दिस फोर्स इज नेगेटिव, so for example so this is the vehicle, it is going this side और मुझे इसको रोकना है. इसका मतलब क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में जो कि इसकी मोशन को अपोज करेगा. so that force will be your frictional force or is the force of friction between the vehicle and the road which makes the vehicle to stop. It means the force of friction is the force which always comes into play when the vehicle has to be stopped. It means you have to apply some force opposite your direction of the motion of the vehicle. Means अगर व्हीकल इस तरफ जा रहा है तो उसके मोशन के अपोजिट में आप एक फोर्स लगाओगे, जिसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिटार्डिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रिटार्डेशन दिया हुआ है. ठीक है, काउंट नेक्स्ट क्वेश्चन. Come on to question number 3. Question number 3. क्या दिया हुआ है, 2 objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will the velocity of combined object after the collision? ठीक है, तो क्या होगा, क्या दिया हुआ है, 2 ऑब्जेक्ट आपको दी हुई हैं, दोनों का मास 1.5 kg है और दोनों ही सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, लेकिन एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के अपोजिट में जा रही है. इट मीन्स बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, बट वो मतलब अगर एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, मीन्स ऐसे जा रहे हैं वो, लाइक दिस इज द लाइन, वन इज गोइंग दिस साइड, गोइंग दिस साइड, सो अपोजिट डायरेक्शन में है. और वेलोसिटी क्या देखी है, 2.5 मीटर पर सेकंड. एंड आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, और कोलिजन होने के बाद, टकराने के बाद वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं. चिपकने के बाद क्या होगा, दोनों ही एक बॉडी बन जाएंगे, कंबाइंड बॉडी बन जाएगा. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड बॉडी आफ्टर द कोलिजन? तो सिंपल है, तो क्या गिवन है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 दैट इज m1, कितना दिया हुआ है, 1.5 kg. कितना दिया हुआ है, 1.5 किलोग्राम दिया हुआ है और 1.5 kg दिया हुआ है. सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 कितना दिया हुआ है, 1.5 kg. ये भी कितना दिया हुआ है, 1.5 kg दिया हुआ है. वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 दैट इज u1 कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड. कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. इस तरह से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2
टू कितना दिया हुआ है, u2 कितना दिया हुआ है, ये भी 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब अगर u1 प्लस 2 हुआ तो ये -2 होगा। ये क्या होगा, -2, बिकॉज लाइक दिस, ऑब्जेक्ट 1 in this side and object 2 in this side. It means it is u1 and it is u2. तो कितना हो गया, u1 का 2 मीटर पर सेकंड हो गया और u2 का -2 मीटर हो गया। और क्या कह रहा है, ये बिफोर कोलिजन का है। जब तक इनका कोलिजन नहीं होता है तब तक इनकी वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकंड है, और दोनों एक लाइन के साथ साथ चल रहे हैं। मतलब ये एक पाथ है, इस पाथ पे चल रहे हैं, मीन्स ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है। ठीक है, सो आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट्स, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर। कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट आपस में चिपक जाती हैं। सो it will become a combined body. It will become a combined body. So let us assume v is the velocity of combined body. So हमें इस combined body की velocity निकालनी है। ठीक, it means initially स्पीड दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2 मीटर पर सेकंड दोनों की है। दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर से आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स उनकी कोलिजन क्या होती है, फ्रंट टू फ्रंट। तो दोनों आमने सामने टकराते हैं, टकराने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद क्या होगा कि वो एक बॉडी बन जाएगी, मीन्स बोथ द टू ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टू ईच अदर, दोनों मिल जाएंगे। इट मीन्स इट विल बिकम ओनली ए सिंगल बॉडी एंड लेट अस अज्यूम दैट सिंगल बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v। हमें वो वेलोसिटी निकालनी है। क्या करेंगे हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो v1 को v और तो सॉरी पहले ऐसे ही होगा। ठीक है, तो m1 कितना है, 1.5 इंटू 2 प्लस 1.5 इंटू -2, कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, क्लियर है, क्या हो जाएगा, तो दोनों का मास कितना है, 1.5 किलोग्राम है। ठीक, सो इट इज 1.5 इंटू v प्लस 1.5 इंटू v। ठीक, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 प्लस ऑफ -3 एंड इट विल बी इक्वल टू 3v। 0 इक्वल टू 3v, इट मीन्स 3v इज इक्वल टू 0 एंड v विल बी इक्वल टू 0। v विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों बॉडी आपस में कोलाइड करेंगी, जब दोनों बॉडी आपस में कोलाइड करेंगी, फ्रंट टू फ्रंट का कोलिजन होगा, तो बॉडी दोनों क्या आ जाएंगी, रेस्ट पे आ जाएंगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही है, 0 आ रही है। इट मीन्स आफ्टर कोलिजन व्हेन द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर देन both the bodies will come to rest. It means final velocity will be equal to 0. ठीक है, come on to next question.
लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है a 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन. मतलब क्या है कि 8000 किलोग्राम का इंजन है और वो इंजन 5 डब्बों को खींच रहा है. 5 वैगन मीन्स 5 बोगियां. एक इंजन है, ट्रेन में इंजन सबसे आगे होता है और वो इंजन क्या है 8000 किलोग्राम का है. वो 8000 किलोग्राम का इंजन अपने साथ 5 वैगन्स को मीन्स 5 बोगीज को खींच रहा है, जिसमें हर एक बोगी का मास कितना है 2000 किलोग्राम. अलोंग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक मीन्स कहां पे, ट्रैक के ऊपर. इफ द इंजन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन. अगर कह रहा है कि अगर वो 8000 किलोग्राम का जो इंजन है, अगर वो 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाता है, एंड जो ट्रैक है, ट्रैक मीन्स वो जो जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, ट्रैक जो है वो 5000 न्यूटन का फोर्स लगाती है, फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है. अब देखिए जब इंजन आगे की तरफ जा रहा है, पहले मैं इंजन बनाता हूं. ठीक है. सो एक इंजन है मेरे पास, दिस इज योर इंजन. इस इंजन का मास कितना दिया हुआ है? इस इंजन का मास 80,000 किलोग्राम दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? सॉरी 8000 kg. ठीक है. 8000 किलोग्राम का इंजन है और ये 5 वैगन्स को क्या कर रहा है, 5 वैगन्स को खींच रहा है. उसमें हर वैगन का मास जो है वो क्या है, वो 2 kg है. तो 1 2 3 4 5. सो 8000 किलोग्राम का इंजन 5 डिब्बों खींच रहा है, 5 बोगियों खींच रहा है. उसमें हर बोगी का मास कितना है, कितना है मास ऑफ वैगन, वो है 2 kg. सॉरी 2000 kg. हर का मास कितना है 2000 किलोग्राम है. तो 8000 किलोग्राम का इंजन 5 डिब्बे खींच रहा है, उनमें हर एक डिब्बे का मास कितना है 2000 किलोग्राम है. अब वो कह रहा है कि वो जो 8000 किलोग्राम का इंजन है वो अगर 40,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, इट मीन्स द फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन इज 40,000 न्यूटन. ठीक है. और जो ट्रैक है जिसके ऊपर चल रहा है, ये चीज ट्रैक मीन्स दिस इज योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज हाउ मच 5000 न्यूटन. एंड वी नो दैट. अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर वो इंजन जो 8000 किलोग्राम का है वो अगर 40,000 न्यूटन फोर्स लगाता है और ट्रैक जो है, जो रेलवे ट्रैक है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है कितना 5000 न्यूटन. तो नेट फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन टू कैरी दीज वैगन्स अलोंग विद इट. तो देखिए 40,000 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस तरफ. ठीक है. और
जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा एक्चुअल मोशन के बिल्कुल अपोजिट होता है। इट मीन्स अगर 40,000 की ट्रेन इधर जा रही है तो इंजन इधर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स विल बी दिस साइड एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी दिस साइड। तो ये कितना होगा, माइनस का 5,000 होगा। इट मीन्स नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स exerted by the engine, it is how much, it is 40,000 minus 5,000, कितना बनेगा, 35,000 न्यूटन हो गया। इट मीन्स ड्यू टू द फोर्स exerted by the engine, that is 40,000 Newton, and the force of friction offered by the track 5,000 Newton, so as the force of friction is always negative, so when you find the net force exerted by the engine will be, इधर 40 लग रहा है, 40,000 इधर लग रहा है 5,000, it means 40,000 minus 5,000 will be give you 35,000 Newton. So net force exerted by the engine will be 35,000 न्यूटन हो गया। ठीक है, ये मैं निकाल लिया। अब क्या पूछ रहा है वो, कैलकुलेट द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, कैलकुलेट द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। तो वो कैसे निकलेगा, क्या करेंगे हम पहले क्या करेंगे, इंजन का फोर्स निकालेंगे पूरा, ठीक, ट्रैक का निकाल लिया, टोटल फोर्स निकालेंगे, ठीक है, टोटल फोर्स क्या आएगा वो निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना है, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। तो पहला पार्ट वैसे में कर भी चुके हैं। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, फोर्स बाय द इंजन विल बी, कितना दिया हुआ है, 40,000 न्यूटन दिया हुआ है, 40,000 न्यूटन, एंड फोर्स ऑफर्ड बाय द ट्रैक हाउ मच, माइनस 5,000 न्यूटन। सो नेट accelerating force will be 40,000 minus 5,000, that is 35,000 न्यूटन। क्या आ गया, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना आ गया, 35,000 न्यूटन आ गया। कितना आ गया, 35,000 न्यूटन। अब बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ट्रेन। इट मीन्स ट्रेन जो है, जो ट्रेन है वो किस एक्सीलरेशन से मूव करेगी। अब देखिए इस एक्सीलरेशन क्या करेंगे हम, हमने टोटल फोर्स निकाल लिया, कितना है, 35,000 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, इट मीन्स द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन इज 35,000 न्यूटन, मीन्स नेट फोर्स क्या है, 35,000 न्यूटन है। अब टोटल मास निकालते हैं, टोटल मास कितना है, 8,000 तो ये है, और 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका, कितना बन गया, टोटल मास कितना बन गया इसका, 10,000 kg। So 5 into 2 is 10,000 kg. So total mass will be equal to mass of wagons plus mass of इंजन। तो इंजन का मास और वैगन का मास जोड़ देंगे, तो मास ऑफ वैगन 2000 इंटू 5 प्लस 8,000, कितना आ गया, 10,000 प्लस 8,000, इट विल बी 18,000 kg. It means total mass of the train is equal to 18,000 किलोग्राम एंड नेट फोर्स क्या है, 35,000 न्यूटन है। इसका मतलब ये क्या आ गया, टोटल मास आ गया, नेट फोर्स क्या है, ये है। इट मीन्स एफ क्या है, 35,000 न्यूटन है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सीलरेशन। तो ए क्या होगा, ए विल बी इक्वल टू होता है एफ बाय एम। एफ कितना है, एफ है हमारा 35,000 डिवाइड बाय कितना है, 18,000।
कितना आ गया 35/18। इट मीन्स अगर तो सोल्व करूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ए कितना आ जाएगा 18 एकम 18, ठीक है 35 है तो कितना आ गया 17 आ गया, 170 हो गया, 18 निम्मे 18 162 नोट 72, ठीक है। सो 18 9 जा 162, कितना आ गया 8 आ गया 80, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, ठीक है। तो क्या आ गया 18 4 जा 72, तो 80 में 72 के 80, फिर अगेन 4, तो इट मीन्स क्या आ गया, सो द नेट एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या था, हमें 8000 किलोग्राम का ईंधन दिया हुआ है और 2000 किलोग्राम के 5 हमें बोगी दी हुई है, और वो 8000 किलोग्राम का इंजन जो है वो 5 बोगियों को खींच रहा है। मान लीजिए ट्रेन का मोशन ट्रेन इस तरफ जा रही है, इट मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन विल बी दिस साइड। और क्या दिया हुआ है कि 8000 किलोग्राम का इंजन 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इस तरफ लगेगा। फोर्स कहाँ लगेगा, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जाएगी, इट मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन विल बी दिस साइड एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द ट्रैक। तो ट्रैक जो है वो फोर्स ऑफर कर रहा है फ्रिक्शन, तो हमें पता है कि फोर्स फ्रिक्शन क्या होता है, इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स इट इज जस्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो ट्रेन इधर जा रही है तो ट्रैक क्या करेगा, उसको फोर्स इधर लगाएगा, इट मीन्स ताकि उसका जो नेट फोर्स है वो कम हो जाए। सो 40,000 लग रहा है, 5 इधर लग रहा है, इट मीन्स नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स विल बी 35,000 न्यूटन। कितना आ गया 40,000 माइनस 5 विल बी 35,000 न्यूटन। और हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन निकालना है, मीन्स ट्रेन किस एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रही है। तो क्या करेंगे, टोटल फोर्स हमें निकाल लिया है, अगर मैं टोटल मास निकालूं, टोटल मास क्या होगा, मास ऑफ द इंजन प्लस मास ऑफ 5 वैगन्स। कितना, एक का 2 है, 5 कितना बनेगा 10,000 बनेगा, तो 10,000 प्लस 8 18,000, तो टोटल मास ये है, नेट फोर्स ये है, ए क्या आ जाएगा F1m 35,000 बाई 18,000, 0 0 कैंसिल हो जाएंगी, कितना बचा 35 बाई 18। व्हेन यू डिवाइड 35 बाई 18 यू विल फाइंड 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, कि ट्रेन इस एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रही है, ठीक है। कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम traveling at a speed of 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉल थी 200 ग्राम की, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, और जैसे ही उसको एक हॉकी स्टिक द्वारा मूव हिट किया जाता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल क्या है -5। कैलकुलेट द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम। सो विल फाइंड, मोमेंटम निकाल लेंगे, और क्या निकालना है हमें, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, ठीक है। सो क्या गिवन है हमें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। तो क्या होगा, गिवन क्या दिया है हमें, एक बॉल का मास दिया हुआ है, और ये बॉल कौन सी है, मास ऑफ हॉकी बॉल,
mass of hockey ball will be equal to how much? 200 ग्राम. 200 ग्राम की हॉकी की बॉल दी हुई है और वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है. कितनी कर रही है? ठीक. सो इनिशियल velocity of the ball, that is u is equal to how much? कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड. कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड आपकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है. उसके बाद आफ्टर स्ट्रक बाय हॉकी स्टिक, तो हॉकी स्टिक के बाद हिट, हॉकी स्टिक के साथ स्ट्राइक किए जाने के बाद ये चली जाती है अपोजिट डायरेक्शन में. अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है उसी पाथ पे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v विल बी इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि जब हॉकी की बॉल 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही थी तो उसको जब हिट किया गया तो हिट करते ही वो अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करेगी रिवर्स डायरेक्शन में. दैट मीन्स वेलोसिटी, सॉरी 5 दी हुई है वेलोसिटी इज 5, तो -5 हो जाएगा. हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम. तो अब P1 is the momentum of initial momentum of the ball. मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. सो मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू यू. अब m की हद कितना है? 200 ग्राम है, तो 200/1000 तो कितना हो जाएगा? 0.2 kg. कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू यू कितना है? 10 है. कितना हो गया? 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया. इट मीन्स P1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 किलोग्राम. P1 की वैल्यू कितनी आ गई? P1 की वैल्यू आ गई क्या? P1 is equal to 2 kilogram meter per second. Then P2 is momentum of ball. This is final momentum of ball. P1 is initial momentum of ball. P2 is final momentum ball, means mass into final velocity. Mass कितना है? 0.2. Velocity कितनी है? -5. It will be how much? -1 kilogram meter per second. So it is value of P2. So -1 kilogram meter per second is the value of final momentum, and we have to find change in momentum. So change in momentum is given by del P, that is final minus initial. Final कितना है? -1 and minus of 2, it will be -3. So -3 kilogram meter per second is your change in momentum. So change in momentum will be equal to -3 kilogram meter per second. -3 kilogram meter per second is the change in momentum. चेंज इन मोमेंटम. ठीक है. Come on to next question.
कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block and calculate the magnitude of force. Okay, तो हमें क्या निकालना है? एक बुलेट का मास दिया हुआ है 10 ग्राम, मास ऑफ बुलेट दिया हुआ 10 ग्राम, उसकी वेलोसिटी दी हुई है 150 मीटर पर सेकंड जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, और वो एक वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करते ही वो रेस्ट पर आ जाती है 0.03 सेकंड में, और वो हमें निकालना है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द वुडन ब्लॉक। मीन्स हमें एस निकालना है पहले, फिर हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हमें? गिवन क्या है? गिवन हमें दिया है मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। ठीक, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज यू कितना है? 150 मीटर पर सेकंड। कितना है? 150 मीटर पर सेकंड है। और क्या कह रहा है कि जब ये बुलेट 10 ग्राम की बुलेट 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हुई एक वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करती है, तो वो 0.03 सेकंड में उस बुलेट की वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि वो रेस्ट पे आ गई। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज v इज इक्वल टू 0 एंड टाइम कितना है? टाइम टेकन ठीक कितना है? 0.03 सेकंड। तो क्या है? 10 ग्राम की बुलेट है, 150 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रही है, और वो एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करती है, और बुलेट 150 मीटर पर सेकंड स्पीड से चलते हुए जब वो स्ट्राइक करेगी उस वुडन ब्लॉक को, तो वो ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, और पेनिट्रेट करने के बाद 0.03 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और बुलेट क्या होगी? रेस्ट पे जाती है। इट मींस फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है, और टाइम कितना है? 0.30। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, कि कितने डिस्टेंस तक वो पेनिट्रेट हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक वो, जैसे ही बुलेट वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक किया बुलेट ने, तो वहां से लेकर अंदर तक धंसने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, और जितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो क्या निकालना है? एस निकालना। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, और u v दिया हुआ है, हमें टाइम भी दिया हुआ है। तो यहां से हम पहले a निकाल लेंगे, और a निकालने के बाद हम s निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस ट्राई। सो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कितना क्या होगा? v इज इक्वल टू u प्लस at। v 0, u is 150 plus a into 0.03. So a will be equal to minus 150 divided by 0.03. It means minus 5000 meter per second square is the value of acceleration. Is the value of acceleration. तो कितना आ गया? माइनस का 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द acceleration. So because why is it negative? Because we can see here the value of the velocity is going on decreasing. वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसकी ए क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो
ए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो ए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. सो ए विल बी नेगेटिव. सो नाउ a is negative because velocity is decreasing. So now we can find v square minus u square is equal to 2as. We can find s. v square क्या है, 0 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5000 इंटू एस. कितना हो जाएगा, इट विल बी 15 15 10 225 22500 माइनस 10,000 इंटू एस. तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया. सो एस विल बी इक्वल टू 2.25 मीटर आ गया. सो कितना आ गया, एस कितना आ गया, 2.25 मीटर, क्योंकि ये 225 से 100, तो 225 डिवाइड बाय 100 इज 2.25 मीटर. इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन इज इक्वल टू 2.25 मीटर. इट मीन्स वो जो बुलेट है वो स्टेशनरी वुडन ब्लॉक में 2.25 मीटर तक ही पेनिट्रेट कर पाएगी और इस डिस्टेंस के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगी. ठीक है, अब क्या निकालना है, फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट. ठीक है, अब देखिए फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक, इसका मीनिंग क्या है, हमें वो फोर्स निकालना है जो कि वुडन ब्लॉक अप्लाई करेगा बुलेट पे. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, बुलेट की इस तरफ है, तो मीन्स वुडन ब्लॉक अप्लाई ए फोर्स in a direction opposite to the direction of motion of the bullet. It means this force is also known as retarding force or it is a decelerating force. क्या होगा, F force is equal to mass into acceleration. mass क्या है, 10 ग्राम, means 10 by 1000. It will be 0.01 kg. ठीक है, 0.01 kg. It means 0.01 multiplied by minus 5000. It is how much, minus, it will be minus 50 Newton. So the magnitude of the force exerted by the stationary wooden block to stop the bullet will be equal to minus 50 Newton. And minus sign indicates that this force applied by the wooden block will be in a direction opposite to the direction of motion of the bullet. Means जिस डायरेक्शन में बुलेट मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका वुडन ब्लॉक एक फोर्स लगाएगा, जो फोर्स उस बुलेट को रोकने की कोशिश करेगा. ठीक है, क्लियर. कम ऑन टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. क्या है क्वेश्चन नंबर 7? यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, मतलब एक 200 न्यूटन का फोर्स यूज करते हुए We intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. मतलब हम 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और हम चाहते हैं कि फर्श पे रखे हुए एक वुडन कैबिनेट को हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करा पाए. मतलब एक वुडन का कैबिनेट रखा हुआ है, वुडन बॉक्स रखा हुआ है फ्लोर पे, उस फ्लोर पे रखे हुए वुडन कैबिनेट को हमें 200 न्यूटन के फोर्स के साथ अगर मूव करवाना चाहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स that should be exerted on the cabinet. तो क्या होगा, अब देखिए
अब क्योंकि वुडन कैबिनेट किस पे, फ्लोर पे है, इट मीन्स देयर इज ए कॉन्टैक्ट, देयर विल बी ए कॉन्टैक्ट बिटवीन द bottom surface of wooden cabinet and the floor. It means there will be a force of friction between the surface of the cabinet and the floor. ठीक, तो क्या होगा अब अगर मुझे, अब देखिए 200 न्यूटन फोर्स में लगा रहा हूं, ठीक, अगर मेरा फ्रिक्शनल फोर्स प्लस में वुडन कैबिनेट में लगाने वाला फोर्स इक्वल टू जीरो हो जाए, तो मैं उस फ्रिक्शनल फोर्स को निकाल सकता हूं। तो इसका मीनिंग क्या है, देखिए अब अगर वुडन कैबिनेट को मैं फोर्स लगा रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, हमें एक वुडन कैबिनेट दे दिया है, ठीक है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, कितना है, F इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ठीक, तो ये एक फ्लोर पे है, ठीक है, तो इस वुडन कैबिनेट को मैं 200 न्यूटन की फोर्स के साथ धक्का दे रहा हूं, और धक्का देने के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक। वो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। अब देखिए, अब इस वुडन कैबिनेट का बॉटम सरफेस इस फ्लोर के साथ कॉन्टेक्ट में है, इट मीन्स देयर मस्ट बी ए फ्रिक्शनल फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द टॉप बॉटम सरफेस ऑफ द कैबिनेट एंड द फ्लोर। मीन्स यहाँ पर अब बात क्या है, वो पूछ रहा है कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट विल बी एक्सर्टेड बाय द कैबिनेट। तो देखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स जनरली क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज ए फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। तो हम फोर्स कहां लगा रहे हैं, इस तरफ, इट मीन्स force exerted on the cabinet plus frictional force will be equal to 0. It means we know that net force will be equal to 0. अगर यहां पर कोई, अगर ये मूव नहीं करा, मान लिया हमने कैबिनेट मूव नहीं किया, तो कैबिनेट मूव ना होने कंडीशन में we know that net force will be equal to 0. It means the sum of force exerted on the cabinet, wooden cabinet, plus frictional force between the bottom surface of the cabinet and the floor should be equal to 0. So it is your 200 Newton plus frictional force equal to 0. It means frictional force is equal to minus 200 Newton. कितना आ गया, it means force of friction should be कितना होना चाहिए, 200 Newton होना चाहिए। Force of friction should be 200 Newton. So this should be the value of force of friction that must come into play so that net force on the cabinet will be 0, so that wooden cabinet cannot move. So this is all about your numerical problems. So I hope कि आप लेक्चर्स को देखेंगे तो समझ आएगा आपको, और कोशिश कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ हर लेक्चर में, कि इसी फॉर्मेट को, जो मैंने फॉर्मेट फॉलो किया है, कि पहले हम गिवन लिख रहे हैं, फिर क्या निकालना है उसको देख रहे हैं, फिर प्रोसीड कर रहे हैं कि उसको निकालने के लिए हमें किसी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो फिर हम उस फॉर्मूले को लगा रहे हैं, देन यू विल ट्राई टू डू द सॉल्यूशन, देन यू विल फाइंड द आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आएगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।